Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube once again. This is the post market report of 18th of October 2023. आज तारीख है 18 अक्टूबर 2023 और एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल की एक्सपायरी है निफ्टी की। सबसे पहले आज के मूव्स देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और उन लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। पहले इस बात की चर्चा कर लेते हैं and then we will be discussing how this nifty is expiry is going to be happen on tomorrow, right? सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। जस्ट गिव मी 1 minute so that I can bring out this pen here. तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि मार्केट अराउंड इन्हीं लेवल के आसपास ओपन होने जा रहा है। यस, दीज वर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। ये एक अच्छे खासे सपोर्ट भी दिख रहे थे और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी मॉर्निंग सेशन में ही कि मार्केट लगभग इसी लेवल के आसपास जहां पे क्लोज दिया था, लगभग वहीं पे उसी के आसपास ये फ्लैट ओपनिंग होने जा रही है। आपने देखा होगा ओपनिंग होते ही इसने, अगर हम इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा कि ओपन होते ही मार्केट ने एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, हल्का सा एक रीटेस्ट तो लिया, लेकिन रीटेस्ट सस्टेन नहीं कर रहा था और अल्टीमेटली मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया फ्रॉम इट्स इमीडिएट सपोर्ट। इमीडिएट सपोर्ट के बाद हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी जो नेक्स्ट रेंज होगी वो होगी 44,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, 44,050 या 44,040 की जो रेंज होगी, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। आप देख रहे हैं मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश तो की, लेकिन अल्टीमेटली फिर इसने डाउन साइड में ट्रेड किया और ये पूरे दिन लगभग एक तरह से फिर इसके बाद जो है 12-1 बजे के बाद कंसोलिडेशन में चली गई बैंक निफ्टी, राइट? तो जिस तरीके से लेवल टू लेवल पिन पॉइंट, जिसको कह सकते हैं कि लेवल्स की जो हमने चर्चा की थी, मार्केट प्लेड ऑन ऑन द सेम कंडीशंस, राइट? अपर साइड में रेजिस्टेंस जो था वहां तो जाने की बात ही नहीं आई, लेकिन हाँ, निफ्टी में आपने बिल्कुल इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो चीज हम लोगों ने निफ्टी में डिसाइड कर रखी थी आज के लिए, वो बिल्कुल निफ्टी में बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल्स की बात हुई थी वहां पे। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे निफ्टी में, ये निफ्टी का चार्ट है ऑन 5 मिनट। निफ्टी के 5 मिनट चार्ट्स में जैसा कि आप देख रहे होंगे, निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग तो दी, अल्टीमेटली सपोर्ट लिया। इसकी जो सपोर्ट रेंज हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखी थी कि 19,780 से लेके 70 तक की जो रेंज है, 770 तक की रेंज है, ये एक अच्छे खासे इमीडिएट सपोर्ट की रेंज है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया और अल्टीमेटली फिर इसने जो ब्रेकडाउन देना शुरू किया है एग्जैक्ट पिन पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट पे, लगभग 19,800 40-50 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर रखा था, यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया, अल्टीमेटली इस सपोर्ट जोन को भी ब्रेक किया। और इसके बाद भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर मार्केट इसको जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक करता है with any kind of candle close below this zone, तो मार्केट में बेरिशनेस आ सकती है अप टू दिस 19,670 या 60। तो अल्टीमेटली हालांकि मार्केट ने जो लो लगाया है था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 60 के आसपास का लो, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट तक की बात हुई थी। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे पिन पॉइंट पे कैप्चर करते हैं किसी भी मूव को, या फिर बॉटम फिशिंग करते हैं या फिर टॉप कैच कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइस एक्शन एंड द लेवल्स, राइट? तो यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ने इसको भी क्लोज किया, इसके जो जिसको कह सकते हैं आप यस्टरडे लो ब्रेक करना शुरू किया फ्रॉम इट्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारी कोई भी बाय कंडीशन नहीं बनती थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही बनता था। ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन करना शुरू किया और फिर इसके बाद इस रेंज को भी, जो सपोर्ट वन था, इसको भी ब्रेक कर दिया और जिगजैग पैटर्न में अल्टीमेटली सपोर्ट लिया है 19,660 या 670 की आप रेंज कह सकते हैं, 19,660 या 670 की जो रेंज है इसके सपोर्ट की तरह, जो विच वाज S2 ऑल्सो, ये आज की S2 थी। तो मार्केट ने एग्जैक्टली S2 पे सपोर्ट लिया है। अब चर्चा कर लेते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हाउ दिस निफ्टी एक्सपायरी कुड बी टुमारो।
इस बात की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं थोड़े से डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं हाउ दिस चार्ट लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे चार्ट, तो हल्की सी बेयरिशनेस ही हमें यहाँ पे दिखेगी। एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई दिख रही होगी आपको। और सेम इज विद दिस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास आके ये थोड़ा सा सपोर्ट जरूर ले सकती है, तो ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन की भी तरह काम करेगी। ये जो रेंज है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है उसके लिए एक सपोर्ट जोन की तरह काम, सॉरी, दिस इज नॉट बैंक निफ्टी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यस, सो ये एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रही है। मुझे लगता है मैंने किसी गलत चार्ट को, हाँ शायद मैंने गलत चार्ट चूज कर लिया था। तो ये जो बैंक निफ्टी की जो चार्ट है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, एक अच्छी खासी बेयरिशनेस हम लोगों को देखने के लिए मिली है। और अब अगर 43,800 का लेवल, ये हालांकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कहा जा सकता है, लेकिन 43,800 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम बहुत ही जल्दी 43,600 और फिर 43,400 के लेवल्स आने वाले समय में देख सकते हैं, अगर मार्केट किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन देता है तो। राइट, these all these levels are going to work as रेजिस्टेंस। तो इनको हम रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करना अब शुरू कर देंगे, विच इज 44,200। और इसके नीचे ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन कह सकते हैं, इमीडिएट सपोर्ट जोन 43,800 का लेवल। इसके नीचे अगर हम ब्रेक होंगे, फर्स्ट पॉज लेने की कोशिश करेंगे 43,600 या 588 के आसपास, और फिर 43,400 की जो रेंज होगी या 380 की रेंज, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। इसको अब हम सीधे चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। और अभी मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग निफ्टी की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में बिल्कुल मूव तो आ सकता है, लेकिन दोनों को कंसीडर करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग भी आपको देखने के लिए मिलेगा, दिस इज अ काइंड ऑफ बियरिश फ्लैग। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट पूरी तरीके से बियरिश हो जाएगा, लेकिन जो अभी कंडीशंस दिख रही हैं, जो प्राइस सेक्शन दिख रहा है, वो बियरिशनेस की तरफ थोड़ा सा बायस जरूर है। ये एक बियरिश फ्लैग, अगर मार्केट का प्रोजेक्शन भी करेंगे तो ये प्रोजेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी नीचे चला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर उतना नीचे आप कंसीडर ना करें तो 43,600 तक के लेवल को कंसीडर कर सकते हैं फॉर मार्केट इट टू अचीव इट इजीली। राइट, अब सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं कि हाउ दिस निफ्टी चार्ट लुक्स लाइक। निफ्टी के चार्ट अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो ये जो 19,780 है, ये एक अच्छे खासे अब रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू करेगा। 19,780 और 19,720 या 722 इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। निफ्टी के लिए फिर से बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। 19,720 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो दिस विल बी लाइक R1, सॉरी सपोर्ट कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस 1। तो 19,720 या 722 की जो रेंज होगी, ये एक रेजिस्टेंस 1 की तरह काम करेगी। मार्केट यहाँ पे आती है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बाइंग नहीं बनती है अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो। ठीक है, इसके ऊपर अगर किसी भी तरीके की 15 मिनट कैंडल क्लोज आती है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, 19,722, 720 या 730 के ऊपर, इवन 730 के ऊपर की क्लोजिंग 15 मिनट की आती है, मार्केट जिगजैग पैटर्न में ऊपर जा सकता है धीरे धीरे। और क्योंकि आज मोमेंटम काफी अच्छा खासा आ चुका है, आपने यहाँ आज का अगर मोमेंटम देखेंगे, तो फ्रॉम इट्स हाई 19,000 से लेके
19,860 यानी कि 220 पॉइंट्स के आसपास इंट्राडे बेसिस पे लगभग 200 पॉइंट के आसपास का इसने एक मोमेंटम दिया है। तो एक दिन के इतने अच्छे खासे मोमेंटम के बाद मार्केट में हल्की सी स्लगिशनेस या फिर साइडवेज भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। R2 हम लोगों का रेजिस्टेंस टू, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहते हैं, R2 हम लोगों का क्रिएट होगा 19,780 के आसपास। 770 से लेके 780 की जो रेंज होगी ये हम लोगों का R2 होगा। 12-1 बजे के बाद, 12 बजे से लेके 12:30 बजे या फिर 1:30 बजे कह लें इसको, 1:30 से 1:30 के बाद अगर ये रेंज ब्रेक होती है, 19,770 की रेंज अगर ब्रेक होती है, तो ये जो शॉर्ट कवरिंग हुई है ना, सॉरी, ये जो शॉर्ट्स बने हैं, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आनी शुरू हो जाएगी और मार्केट, हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि मार्केट 19,900 के भी ऊपर चली जाए अगर ये 12-1 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज करता है, किसी भी तरीके की 15 मिनट कैंडल को क्लोज करता है 12:30-1 बजे के आसपास, तो डेफिनेटली मार्केट शूट अप करना शुरू करेगी, क्योंकि ये जितने शॉर्ट्स बने हैं, शॉर्ट कवर होना शुरू होंगे। और जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है, कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, कितनी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, आप लोग कह सकते हैं, जान सकते हैं। तो 19,900 तक के लेवल भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल को, इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे मेक और ब्रेक येलो लेवल में मार्क कर देता हूँ इसके लिए। तो दिस इज योर मेक और ब्रेक। अगर अपर साइड में ट्रेड करना है तो 12-1 बजे तक का वेट करिए, और 19,780 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमें ये लीड करके ले जा सकती है 19,850 से लेके 19,900 तक के लेवल। तो 850 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो 900 तक के लेवल भी आप देख सकते हैं अपर साइड में। लोअर साइड में जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, जो कुछ भी लोअर साइड में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वो लगभग कुछ इस तरह से आती हैं, क्योंकि मार्केट ने क्लोज दिया है 19,670 के आसपास, 19,670 के आसपास की क्लोजिंग दे रखी है। अब यहाँ से सबसे पहले तो ये जो सपोर्ट है इसको हम ड्रैग करके थोड़ा सा इमीडिएट सपोर्ट फाइंड आउट करने की अगर कोशिश करेंगे, तो इसके बाद आपको ये देखने के लिए 19,630 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ पे 19,630 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, और इसके बाद हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है 19,600 का जो राउंड फिगर लेवल है, दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ सपोर्ट। तो सबसे पहले S1 और S2 फाइंड आउट करेंगे। तो S1, दिस इज 19,630, इट इज गोइंग टू वर्क एज एन इमीडिएट सपोर्ट। S2 जो है, S2 की रेंज होगी हम लोगों की 19,600 की, 19,600 की जो रेंज है, ये S2 की तरह काम करेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन 19,600 की रेंज अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर 12-1 बजे के बाद, 12 बजे से लेके 1 बजे के आसपास अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो ये मान के चलिए कि हम यहाँ से फिर 19,500 का जो राउंड फिगर लेवल है, यहाँ तक भी ट्रेड कर सकते हैं, 19,500 तक भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इन लेवल्स को अपने चार्ट में अगर आप मार्क कर लेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको मेक और ब्रेक लेवल कंसीडर कर सकता हूँ डाउन साइड में, अगर मार्केट ने 19,600 के लेवल को, टू बी मोर स्पेसिफिक 600 के लेवल को ब्रेक करना शुरू किया डाउन साइड में, तो हम 19,500 तक के लेवल भी देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल की निफ्टी की एक्सपायरी है, इसको ध्यान से ट्रेड करिएगा, और वी विल अगेन सी दिस द डेवलपमेंट्स गोइंग ऑन द ग्लोबल प्राइस एक्शन लेवल एंड ऑल्सो डोमेस्टिक न्यूज। सो कल मिलते हैं फिर से प्री मार्केट रिपोर्ट में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।